Hello everyone, welcome to Roy Classes. My name is Subhas. Now I'm going to start a uh, new topic which is related to OOPS concept. You know all that Java is object-oriented programming language. Okay, so there are four pillars of OOPS concept which is related to the Java, right? So I have already covered in one pillar of OOPS concept that is called inheritance in previous classes. Now I'm going to start the second pillar of OOP concept that is called polymorphism and one topic that is called method overloading which is completed yesterday. Okay, but one topic which is left yesterday, and now I am covering this topic in today's session, and also one concept which is related to the polymer field that is called method overloading, which is also completed in this video. So now I am going to uh, start the topic that is called polymer field. Okay, now so let's go on Notepad and just search for polymer field. तो आज का जो लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे मेथड ओवरराइडिंग, बट एक टॉपिक जिस कॉल मेथड ओवरलोडिंग का बचा था। जैसे जिस तरीके से मेथड ओवरलोड करता है उसी तरीके से आपका कंस्ट्रक्टर भी ओवरलोड करता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रैक्टिकल सेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरराइडिंग आल्सो। सो टॉपिक का जो नाम होगा वो आपका क्या होगा, पॉलीमर फील्ड, पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो हम जो पढ़ रहे थे इसका मेथड मेथड ओवर लोडिंग, जिसमें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके थे। उसमें एक भी देखे थे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग जावा में यूज नहीं होता, और मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम प्रैक्टिकल भी देख लिए थे। नाउ आई एम देखेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोड कैसे होता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग सेम मेथड ओवरलोडिंग की तरह होता है। तीन टाइप ऑफ पैरामीटर वी कैन पास इन द ओवरलोडिंग। का मतलब ही होता है कि अगर सेम क्लास में सेम मेथड नेम होते हैं तो वो एरर बता रहा है, डुप्लीकेट बता रहा है, तो उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आर्गुमेंट पास करते हैं। जैसे हमने थ्री पैरामीटर आई थिंक देखा था इन द पॉलीमर सेशन में। वी कैन अचीव टू स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जो कंपाइल टाइम इन पॉलीमॉर्फिज्म होता है, जो मैंने इम्प्लीमेंट किए थे मेथड ओवरलैपिंग बाय पासिंग द थ्री पैरामीटर व्हिच इज डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, different type of parameter, or different order of parameter, which is same implemented in constructor overloading also. So go, okay, so now go in Eclipse and uh, and also create a new class which is related to implement and constructor overloading also. So going in polymorphism and create a new class. Okay, so यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। द नेम ऑफ द क्लास इज ए कैप। ओके, एंड तो यहाँ पे क्या हो गया, ए नाम का क्लास क्रिएट कर लिया। अब मुझे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, पर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर सेम लाइक ए मेथड बट नॉट रिटर्न टाइप। मेथड के पास रिटर्न टाइप होते हैं, बस कंस्ट्रक्टर डोंट हैव द रिटर्न टाइप। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, विद द नेम ऑफ क्लास नेम। तो अगर हम जब कभी भी कंस्ट्रक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या पास करेंगे, सेम नेम ऑफ द क्लास नेम। तो यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं। Oh, sorry. Don't say. ओके, तो सेम हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए नाम का क्लास बनाते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब हमने क्या करेंगे, एक मेथड बना दे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। तो क्या होगा, पब्लिक
क्लास का नेम क्या है ए, तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे सेम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कॉपी, तो यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेट देगा, सेम मेथड की तरह ये होगा। हम इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, बाय पासिंग द डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, डिफरेंट डेटा टाइप एंड डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। तीन तरीके से हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को अचीव कर सकते हैं। तो नो, फर्स्ट जो टॉपिक, सॉरी, फर्स्ट जो टाइप है डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर। डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पे देखो जीरो पैरामीटर है, इसके अंदर में पैरामीटर जीरो है, इस कंस्ट्रक्टर, ये जो कंस्ट्रक्टर है वो क्या है, इसके अंदर में जीरो पैरामीटर है, और ये भी एक कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर में जीरो पैरामीटर, इसलिए यहाँ पे डुप्लीकेट फाइंड कर रहा है। ये बोल रहा है डुप्लीकेट मेथड ए इन द टाइप ए, एक क्लास ए के अंदर में आपने जो मेथड बनाए ए वन कंस्ट्रक्टर जस्ट लाइक ए कंस्ट्रक्टर, ये क्या है, एक तरह से डुप्लीकेट है। तो हम इसको कैसे एरर को रिजॉल्व करेंगे, बाय पासिंग डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, इसके अंदर में आपको क्या है, वन पैरामीटर, राइट। तो हम इसमें टू पैरामीटर पास कर देंगे, अगर इसके अंदर मैंने टू पैरामीटर पास कर देंगे, सॉरी, इसके अंदर में जीरो पैरामीटर है और इसके अंदर में वन पैरामीटर पास कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा वन पैरामीटर, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे कोई एक इंट ए ले लेते हैं, तो आपका क्या हो गया, ये रिजॉल्व हो गया। ठीक है, अगर, तो उसी तरीके से यहाँ पे हो गया डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर हो गया, और उसके बाद हमने क्या करेंगे, सेकेंड टॉपिक जो था डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर। ओके, तो हम जो डिफरेंट सेकेंड पॉइंट था डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर, तो इसको कैसे अचीव करेंगे, सेम यहाँ पे मेथड नेम लेंगे, सॉरी कंस्ट्रक्टर लेंगे, और यहाँ पे उसको पास कर देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एरर बता रहा है, बोथ द कंस्ट्रक्टर हैव द सेम but we have to pass the different type of parameter, so we can change int to another type of parameter, like also we can change int to float, int to double, into character, like that. So we can change here int to we can string. We can achieve implement method overloading by passing the different type of parameter। इसमें मैंने int पास किया, इसमें string पास कर दिया, तो ये क्या हो गया, आपका इम्प्लीमेंट हो गया कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। ठीक है, और आप कुछ भी मैसेज यहाँ पर पास कर सकते हो, जस्ट लाइक इसके अंदर में आप कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो एज यू वांट। ओके, इसके अंदर में भी कुछ भी लॉजिक लिख सकते हो विच इज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्टर ए। जब भी ये कंस्ट्रक्टर ए को कॉल करेगा ना, जहां भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, जिस भी मेन मेथड में ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर इन्वोक करेगा, और कंस्ट्रक्टर जैसे ही इन्वोक करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर में जो भी लॉजिक आप लिखोगे वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, और आउट कंसोल में आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, जस्ट एज यू नो व्हाट आर द मेथड ओवरलोडिंग कंसेप्ट हम बता रहे हैं, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, राइट। सो सेकेंड पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब जो थर्ड पॉइंट था डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और सेम मेथड बनाएंगे, यहाँ पे देखो सेम एरर बता रहा है, तो हम इसको अचीव क्या करेंगे, डिफरेंट ऑर्डर। अगर सपोज यहाँ पे सेम इंट बी ले लेते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो पैरामीटर था, फर्स्ट स्ट्रिंग देन इंट। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, इसका कमेंट आउट कर देंगे, और इसका थर्ड पॉइंट जो है डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पैरामीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये
अगर ये स्ट्रिंग है तो इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे। मान लेते हैं ये आपका डिफरेंट ऑर्डर है ना, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर में जो भी पैरामीटर पास करेंगे उसको ऑर्डर चेंज कर दोगे, तो ये आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंट बी कॉमा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या हो जाएगा ए, वी कैन अचीव द कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। सेम ऑल्सो जब भी आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पड़ेगा का यूज होगा, तो हम इस तरीके से अचीव कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द मेथड ओवरराइडिंग। ओके, तो मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है वो हम देखते हैं पहले, देन उसके बाद हम इसके कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, प्रैक्टिकल सेशन देखेंगे। Now I'm going to start the second topic of polymorphism, that is called method overriding, and later we will discuss on constructor overriding, which is possible or not we can check in a practical session. Okay, so now second point is आपका हो जाएगा मेथड ओवरराइडिंग, which is comes in the polymorphism। अब यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, यहाँ पे मैंने दो टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाए थे। एक आपका क्या पढ़ाए थे, मेथड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और सेकंड पढ़ाए थे आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो आपका ये मेथड ओवरराइडिंग है विच इज कम्स अंडर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको हम बोल सकते हैं मेथड ओवरराइड which comes under runtime polymorphism, right। और runtime also call as, इसको runtime polymorphism also call as the dynamic polymorphism, तो इसको हम डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म भी बोल सकते हैं, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, एंड दिस टाइप इम्प्लीमेंटेड वी पॉलीमर रनटाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनामिक पॉलीमर इम्प्लीमेंटेड बाय मेथड ओवर राइडिंग। तो सेकेंड पॉइंट इसका हो सकता है क्या, क्या हो सकता है, रन टाइम, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज implemented by method overriding, मेथड ओवरराइडिंग। अब क्या होता है मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखेंगे। मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, अब ओवरराइड किसी भी चीज को ओवरराइड करना, मतलब अगर एक which is comes under inheritance, अगर आपका इनहेरिटेंस है तो वो मेथड ओवरराइडिंग आपका काम करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेथड ओवरराइडिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको इनहेरिटेंस कंपलसरी होना जरूरी है, और इनहेरिटेंस आपको ऑलरेडी हम फ्रॉम स्क्रैच से आपको बता रखे हैं इन द प्रीवियस क्लास में। सो वी कैन ऑल्सो यूज अ वन पॉइंट, लिख सकते हैं कि ओवरराइडिंग, राइट, ओवरराइडिंग इज पॉसिबल ओनली विथ द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। जब आप इनहेरिटेंस करोगे तभी मेथड ओवरराइडिंग अचीव कर सकते हो, विदाउट इनहेरिटेंस वी कैन नॉट अचीव मेथड ओवरराइडिंग, राइट। सो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट होगा, like there are four pillar of concept we already know many times will be discussed, and
फर्स्ट इज इनहेरिटेंस, सेकंड इज पॉलीमर फीड, राइट? सो पॉलीमर फीड मतलब वन थिंग्स इन डिफरेंट फॉर्म, एक चीज को आपने डिफरेंट फॉर्म में आप दिखाया, दैट इज कॉल्ड, एक एग्जांपल में लेके आपको बताया भी था कि कैसे पॉलीमर फीड होते हैं, वन एक चीज को डिफरेंट फॉर्म में कैसे, with the help of method overloading and method overriding. जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या बताए थे, जस्ट गो इन द पेंट एंड, राइट? सो अब इनहेरिटेंस क्या होता है, क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट अचीव करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे विद द, अगर इसमें इनहेरिटेंस होगा तभी हम कर सकते हैं, विदाउट इनहेरिटेंस वी कैन नॉट अचीव मेथड ओवरराइडिंग। तो पहले इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था, ये था आपका पेरेंट क्लास और ये था आपका चाइल्ड क्लास। ओके, तो यहाँ पे इसके अंदर में मैं आपको लिख सकता हूँ पेरेंट क्लास, राइट? और इसके अंदर में मैं लिख सकता हूँ चाइल्ड क्लास, ठीक है? अब इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब पेरेंट क्लास के अंदर में एक क्या हो सकता है, इसको इम्प्लीमेंट करना है। अब इसके प्रॉपर्टीज को चाइल्ड क्लास में क्या करना है, एक्सेस करना है। तो इसके लिए जावा में एक कीवर्ड है, एक्सटेंड कीवर्ड। ओके, एक्सटेंड कीवर्ड से हम क्या करेंगे, जो पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज था वो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। ओके, तो मैं समझ लेता हूँ कि पेरेंट क्लास में कुछ वेरिएबल और मेथड होंगे, ठीक है? मैंने कुछ बोला कि कुछ इसमें अ, कुछ वेरिएबल एंड मेथड होंगे, ठीक है? और मेथड का नाम हम दे देते हैं क्या, सम मेथड, राइट? ठीक, और वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो अब इसके पास भी अपना क्या हो सकता है, कुछ प्रॉपर्टीज हो सकते हैं। ये तो पेरेंट क्लास को इनहेरिट तो करेगा, ये दोनों को करेगा, लेकिन चाइल्ड क्लास के भी तो अपना कुछ प्रॉपर्टीज हो सकता है, ऑन प्रॉपर्टीज। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसके अंदर में भी अपना इसका प्रॉपर्टीज होगा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड एंड मेथड, लाइक वेरिएबल, और इसके अंदर भी अपना मेथड हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने, सॉरी, यहाँ पे क्या हो सकता है, इसके पास अगर हम मेथड लेते हैं, मेथड सेम मेथड लेते हैं व्हिच इज इनहेरिट, सम इनहेरिट इन द पेरेंट क्लास, राइट? इसमें भी हमने सम मेथड ले लिए, सम मेथड। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे मेथड है सम, ओके, और यहाँ पे मेथड है सम। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि अगर हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सपोज यहाँ पे पेरेंट क्लास मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, राइट? और चाइल्ड क्लास मैंने क्या मान लिया, बी मान लिया। ओके, अब हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, याद है? पहले चाइल्ड क्लास बी, और इसका क्लास का ऑब्जेक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं, मान लेते हैं चाइल्ड, चाइल्ड ओबीजे, ठीक है? चाइल्ड ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू, अब क्या हो सकता है, बी, और इसके अंदर में मैंने इसको कंस्ट्रक्टर पास कर दिया। ये था चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट। अब ये बताइए, जैसे हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से हम सब मेथड को कॉल करेंगे, तो ये चाइल्ड क्लास किसको कॉल करेगा, ये पेरेंट क्लास के सब मेथड को या चाइल्ड क्लास के सब मेथड को? ठीक है, तो कैसे, अगर हम यहाँ पे चाइल्ड डॉट ओ बीजे, ठीक है,
डॉट क्या हो सकता है, सम मेथड, उसको कॉल किए। तो ये जो सम मेथड है, तो ये किसको कॉल करेगा, ये सम, सॉरी, ये क्या हो सकता है, चाइल्ड, चाइल्ड ओबीजे डॉट क्या हो सकता है, सम। सॉरी, कोई ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये दिख नहीं रहा। और क्या हो सकता है, चाइल्ड ओबीजे डॉट क्या हो सकता है, सम। अच्छा, ये ये जो सम मेथड है, ये किसको कॉल करेगा, है ना। अगर इसको हमने, ये सम मेथड को मैंने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से कॉल किया, तो ये किसको कॉल करेगा, आइदर पेरेंट क्लास के सम मेथड को, या आपका चाइल्ड क्लास के सम मेथड को। तो यहाँ पे क्या होता है ना, ओवरराइड होता है, जो पेरेंट क्लास के सम मेथड है उसको ओवरराइड कर देगा चाइल्ड क्लास के सम मेथड को, दैट इज कॉल्ड एज ओवरराइडिंग। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है। एक हम प्रैक्टिकल सेशन में चलेंगे, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। क्या आपने, मैंने लिखा, वर्ड ओवरराइडिंग क्या होगा, इफ इफ द चाइल्ड क्लास having the same method, right, which is which is already already there in parent class, there in parent class, then child class is set to set to override the child class, set to be override the parent class, set to override to parent class method, इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग, राइट। तो अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल सेशन में क्या होता है। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉलीमर फिल्म बनाए, और एक क्लास इसके अंदर में मैंने एक बना लेता हूँ सपोज, इसको हटाता हूँ, और पॉलीमर फिल्म के अंदर में मैंने एक, फिर से एक क्लास बना लेता हूँ। क्लास क्या हो सकता है, आपका यहाँ पे एक क्लास ले लेता हूँ, ठीक, ठीक है, विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो यहाँ पे हमने बी क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बी क्लास ले लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ते हैं, रन टाइम इम्प्लीमेंटेड बाय मेथड ओवरराइडिंग, इसको कमेंट आउट मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है, इम्प्लीमेंटेड मेथड ओवरराइडिंग। अब क्या है, मैंने एक क्लास ले लिया, इसके अंदर में एक मेथड बना लेते हैं सम का, क्या होगा, पब्लिक वॉइड, सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे अभी, उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। मेथड बना दिए सम मेथड, उसके अंदर में एक मैसेज पढ़ा, मैसेज पास कर देंगे, इंसर्ट सम मेथड, मैसेज पास कर देंगे, इंसर्ट सम मेथड फ्रॉम क्लास ए बी, ओके, क्लास बी से हमने सम मेथड को यहाँ पे कुछ मैसेज पास कर दिया, ठीक है। अब हमने क्या करेंगे, एक और क्लास बनाएंगे,
यहाँ पे सॉरी क्लास हमने सी बना लिया, जो कि एक्सटेंड कीवर्ड से इसको कॉल करेंगे, बी को। और इसके अंदर में भी मैंने एक मेथड बना लेंगे, पब्लिक वॉइड सम। अब इसके अंदर में हमने मैसेज पास कर दिया, क्या, इनसाइड सम मेथड फ्रॉम क्लास बी, राइट। अब ये हम क्लास बी बना लिए, दो मेथड दो क्लास बना लिए, और बी क्लास का जो प्रॉपर्टी था वो सी क्लास में इनहेरिट कर लिए थ्रू एक्सटेंड कीवर्ड। तो ये बी क्या हो सकता है, आपका पेरेंट क्लास, और सी क्या हो गया, चाइल्ड क्लास, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम डेमो क्लास में चलते हैं, ठीक है। डेमो क्लास में गए, डेमो क्लास के अंदर में इसको हमने क्या किया, कमेंट आउट कर दिया। डेमो क्लास के अंदर में गए, और ये और एक मेन मेथड हो गया, और उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, राइट। नहीं, अब बी क्लास का ऑब्जेक्ट करेंगे थ्रू सम इनहेरिट। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बी बी इक्वल टू न्यू बी, ठीक है। ये बी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। थ्रू बी ऑब्जेक्ट रेफरेंस वी कैन कॉल टू सम मेथड, राइट। अगर हम ये सम मेथड को कॉल करेंगे, तो ये सम मेथड किसको कॉल करेगा, बताओ। अगर ये बी पेरेंट क्लास का है, तो पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को ही मेथड को कॉल करेगा, और आउटपुट में आपका आ जाएगा इनसाइड सम मेथड फ्रॉम क्लास बी, ठीक है। देखते हैं, सेव एज, क्रिएट मेथड सम इन टाइप बी, कास्टिंग, एरर क्यों आया, ओके यहाँ पे सेव नहीं किया, ओके यहाँ एरर रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, इंसर्ट सम मेथड फ्रॉम क्लास बी। यहाँ पे ये नहीं आया, इंसर्ट सम क्लास फ्रॉम मेथड सी नहीं आया, सॉरी यहाँ पे सी होगा, नहीं आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सी सी इक्वल टू न्यू सी, और बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस सी डॉट, अब बताओ किसको कॉल किया, ये सम मेथड, ये सी क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया, ये सी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और ये सम मेथड को कॉल किया। तो आप देखो, ये सम एक्सटेंड कीवर्ड से इसको भी इनहेरिट किया, मतलब ये भी प्रॉपर्टीज इसके अंदर में है, और सी का अपना भी खुद प्रॉपर्टीज है। तो किस ये मेथड, जब हम इसको कमेंट आउट कर दिए, और सी क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस को हम कॉल करेंगे, तो आप यहाँ पे आउटपुट देखो क्या आता है, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ पे देखो, इंसर्ट सम मेथड फ्रॉम क्लास सी, आपका आउटपुट में ये आया। इसका मतलब है कि ये बी क्लास के अंदर में भी सम मेथड था, और सी क्लास के अंदर में भी सम मेथड था। तो आपने क्या किया, सी क्लास का ऑब्जेक्ट रेफरेंस से सम मेथड को कॉल किया, तो ये पेरेंट क्लास का जो भी प्रॉपर्टी मेथड थे उसको ओवरराइड कर दिया, और चाइल्ड क्लास के मेथड से, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, ओके। ये कॉन्सेप्ट आपका मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट था। इसी में आपका आता है सुपर कीवर्ड, ठीक है। एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, जैसे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आप चलते हैं सुपर कीवर्ड। क्या होता है सुपर कीवर्ड, वो हम देखते हैं। पहले तो यहाँ पे कुछ पॉइंट हम देख लेंगे कि सुपर कीवर्ड यूज क्यों होता है, ओके। तो यहाँ पे जो है,
नोट पैड में चलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं सुपर कीवर्ड। अगर सपोज हम सुपर यूज करते हैं कि अगर हम यहाँ पे सॉरी ए बी क्लास बनाया था, ठीक है, और सी क्लास को एक्सटेंड किया, तो इसका आउटपुट हमने जब डेमो क्लास से लिखे थे तो हमने सिर्फ क्या आया था आउटपुट में, रन एज जावा एप्लीकेशन। ये सिर्फ चाइल्ड क्लास के मेथड के जो भी मैसेज पास किए थे वो आया था, लेकिन मुझे आउटपुट में चाइल्ड क्लास के साथ साथ पेरेंट क्लास का भी मेथड का जो मैसेज पास किए वो भी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेम वन लाइन ऑफ कोड वी हैव टू राइट इनसाइड द चाइल्ड क्लास व्हिच इज कॉल्ड सुपर कीवर्ड, है ना। तो वो भी हम इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे देखते हैं। तो पहले हम सुपर कीवर्ड देखते हैं, व्हाट इज सुपर कीवर्ड, हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट सुपर कीवर्ड इन आवर कोड। ओके, सो यहाँ पे क्या हो सकता है, द सुपर कीवर्ड, है ना, कह सकते हैं द सुपर कीवर्ड इन जावा इज यूज इन द सब क्लास टू एक्सेस द सुपर क्लास, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, द सुपर कीवर्ड इन जावा इज यूज इन is used in subclass to to access सुपर क्लास, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो सकता है इसका, टू कॉल मेथड ऑफ द सुपर क्लास that is overridden in the subclass। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जब हम कॉल करेंगे सुपर क्लास को इन द चाइल्ड क्लास में, है ना, तब हम क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं उसको। तो हम कैसे करेंगे कॉल, तो हम चलते हैं कोड पे, जस्ट वन लाइन ऑफ कोड वी कैन इम्प्लीमेंट इन सुपर क्लास, वी कैन जस्ट गो इन। अब यहाँ पे क्या किए, इस मेथड को कॉल करते हैं तो सिर्फ सी। अब हम क्या करेंगे, सी क्लास के मेथड में हम क्या करेंगे, सुपर कीवर्ड से पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल कर देंगे, सुपर डॉट क्या हो सकता है, सम। अब इसको रन करके देखते हैं, आउटपुट में देखना, सो पेरेंट क्लास का जो मेथड का मैसेज है वो भी आएगा आउटपुट में, और चाइल्ड क्लास का जो मेथड है वो भी आपके आउटपुट में आएगा, दोनों जब हम इसको कॉल करते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। देख, इंसर्ट सम मेथड फ्रॉम क्लास बी, ये पेरेंट क्लास के मेथड का मैसेज है, और इंसर्ट सम क्लास फ्रॉम मेथड क्लास सी, ये चाइल्ड क्लास के मेथड है। तो सुपर कीवर्ड से चाइल्ड क्लास के मेथड से, सुपर कीवर्ड से पेरेंट क्लास के मेथड को कॉल करेंगे, तब जाकर के पेरेंट एंड चाइल्ड क्लास के मैसेज आपके आउटपुट में आएगा। दिस इज कॉल्ड ए सुपर कीवर्ड। ओके, राइट। So this is the all about a method overriding and super keyword, which is comes under the polymer phys। Hopes you are आप लोग अच्छे से इसको देखे होंगे, और इसमें कोई भी डॉट अगर आए तो जस्ट टेक्स्ट में इन द चैट। ओके, that's all about। Thank you।